अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपके लिए एक और मुजर्रब तरीन नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो कि मुझे किसी ने बताया है, दिया है, और उनका ये भी कहना था कि आप ये मुझको बना के दें। तो मैं उनके लिए बना रहा हूँ, तो सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूँ। उनसे मैंने इजाज़त ली है, उसके बाद ये जो नुस्ख़ा है मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे ये नुस्ख़ा इनायत किया है और वो अपने लिए बनवा भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं साथ वीडियो भी बनाऊँगा ताकि आपको बनाने में आसानी हो सके। ये जो नुस्ख़ा है ये मोहरों का हिल जाना, पट्ठों का कमज़ोर हो जाना, डिस्क का अपनी जगह से हिल जाना, और ये जो शोल्डर होते हैं, कंधे होते हैं, इनके पट्ठों का कमज़ोर हो जाना और कंधे जो हैं वो नीचे हो जाते हैं, बेढंगे से हो जाते हैं, उनके लिए, और दर्दों के लिए इस तरह का ये नुस्ख़ा है जो तमाम किस्म की दर्दों के लिए, जैसे मोहरे हिल जाते हैं, डिस्क हिल जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर पाँव और टांगों में दर्द होने लगता है, कभी इस टांग में कभी उस टांग में, जिसको अर्को निसाबी बोलते हैं। तो इस तरह के दर्दों के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम की कमज़ोरी के लिए और मोहरों और टांगों की दर्दों के लिए, ये सब किस्म की दर्दों के लिए एक अक्सीरी नुस्ख़ा है। ये नुस्ख़ा समझ लें कि मुझसे ना कोई हकीम बनवा रहा है, और ये उनका ही नुस्ख़ा है। उन्होंने ही मुझे अपने वो वॉइस भेजी है कि आप मुझे ये चीज़ बना के दें, और ये उनका मुजर्रब नुस्ख़ा है, उनका आज़माया हुआ है। जितनी उन्होंने तारीफ़ की है उस हिसाब से तो खैर मैंने इसकी तारीफ़ नहीं की, बाकी ये इस तरह का नुस्ख़ा मैंने भी पहले कभी नहीं देखा, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, या इस तरीके से जो बनता हो, तो वो मैंने भी नहीं देखा। क्योंकि मैंने फिर उनको कहा था कि नुस्ख़ा तो मैं आपको बना के दूँगा, लेकिन ये नुस्ख़ा जो है वो मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूँगा। तो उनसे इजाज़त ली है, उसके बाद मैं ये नुस्ख़ा आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। तो उन्होंने इस नुस्ख़ा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। उनका ये भी कहना है कि पहला ही कैप्सूल आपको बताएगा कि आपने कुछ खाया है, पहली खुराक से ही दर्द ख़त्म हो जाएगी, और कहते हैं कि क़ुव्वत बाह के लिए भी ये एक अक्सीर है, और टाइमिंग भी बहुत बढ़ती है इससे। इनके इस्तेमाल से फिर मैंने इनसे कहा कि भाई आप इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो आप मुझे इजाज़त दें, तो उन्होंने फिर मेहरबानी की। तो ये फिर मैं नुस्ख़ा जो है अपलोड कर रहा हूँ। हकीम साहब हैं, ये फ़िलिपाइन में रहते हैं, राय साहब इनका नाम है, और इन्होंने ही मुझसे ये नुस्ख़ा बनवा रहे हैं, और इनको ही मैंने बना के ये देना है। तो समझ लें कि ये एक उनका मुजर्रब और ख़ानदानी नुस्ख़ा कह लें आप। और इस तरह का नुस्ख़ा मैंने भी पहले नहीं देखा, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। चलें जी, वीडियो को लंबा ना करते हुए चलते हैं नुस्ख़ा की तरफ कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कुचला। जी, आप कुचला देख लें, इस तरह से आपने अच्छा साफ़ सुथरा कुचला लेना है, 100 ग्राम। उसके बाद आपने दतूरा लेना है, तुख़म दतूरा साफ़ सुथरा अच्छा, वो भी आपने 100 ग्राम लेना है। उसके बाद आपने लेनी है माल कंगनी अच्छी साफ़ सुथरी, जिसको घुन या कीड़े वगैरह ना लगे हुए हों, वो भी आपने 100 ग्राम लेनी है।
तो सबसे पहले आपने इन तीनों चीज़ों को जो को करके दरदरा सा कूट के तो इनका आपने पताल यंत्र के ज़रिए तेल निकाल लेना है, ऑयल निकाल लेना है। जितना भी इनका तेल निकले उसके बाद आपने लेनी है जायफल। ये जायफल है, इसका मैंने जो है ऊपर से छिलका निकाल दिया है, उतार दिया है, और इसका छिलका है। इस तरह से आपने इनको तोड़ के तो इनका जो छिलका है वो फेंक देना है। 16 अदद आपने ये इस तरह की जायफल लेनी है। उसके बाद जो आपका तेल होगा, जो पताल यंत्र के ज़रिए से आपने निकाला है, वो जितना भी निकले उसको किसी बर्तन में डाल के इन जायफलों को आपने उसमें डाल देना है और फ्राई कर लें, भून लें। जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएं, भुन जाएं, तो फिर आपने ये तेल अपने अंदर चूस लेंगी, पी लेंगी। उसके बाद आपने इन जायफल को अच्छी तरह से कूटना है, बिल्कुल अच्छी तरह से। 2-3 घंटे की आपने इनकी कुटाई करनी है ताकि ये बिल्कुल सफ़ूफ, बिल्कुल पाउडर बन जाए। उसके बाद जी आपने लेना है ज़ाफ़रान। ये ज़ाफ़रान है असली कश्मीरी, ये आपने लेना है 1 तोला। 16 अदद आपकी जायफल हैं। ज़ाफ़रान आपने लेना है 1 तोला। और काली माई, ये आप देख लें, ये आपने लेनी है 1 तोला। इन सब चीज़ों को, और शिलाजीत वो भी आपने 1 तोला, अगर है आपके पास असली तो डाल लें, अगर नहीं है तो ना भी डालें तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसमें शिलाजीत डालूँगा। शिलाजीत असली वो भी 1 तोला। इन सब चीज़ों को फिर से आपने अच्छी तरह से कूटना है, बिल्कुल ही ये बारीक हो जाए, बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाए। तो आपने इनके 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं। अब जी इनके खाने का तरीका, कि आपने इनको खाना किस तरीके से। सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गया, इसमें आपने कस्तूरी डालनी है 3 ग्राम। अगर आपको कस्तूरी नहीं मिलती या आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप कस्तूरी ना डालें। उसकी जगह में आपने ऐसा करना है कि ज़ाफ़रान लेना है 1 तोला। 1 तोला आपने देसी मुर्गे का या जंगली कबूतर का या जंगली खरगोश का, इन तीनों में से किसी एक चीज़ का जो आपको आसानी से खून मिल सके, वो आपने ले लेना है 1 तोला। उसको आपने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद जब वो बिल्कुल सूख जाए, खुश्क हो जाए, फिर आपने वो 1 तोला खून और 1 तोला ज़ाफ़रान उसमें डाल के, तो पहले आपने उसको अच्छी तरह से ऐसे ही बारीक करना है, खरल कर लेना है। उसके बाद आपने उसमें 12 आतशा अर्के गुलाब निकालने का मैंने तरीका बता रखा है, जो मैं कुश्ता हीरा के लिए निकाल रहा था, तो मेरे पास तो मौजूद था 12 आतशा अर्के गुलाब। तो फिर वो आपने ले लेना है और उसकी आधी बोतल हो तकरीबन, कतरा कतरा आपने डालते जाना है और उसको खरल करते जाना है, यहाँ तक कि आधी बोतल आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और वो जो है दोबारा पाउडर फॉर्म में आ जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए। फिर आपने उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के 2-3 कतरे डाल देने हैं और फिर आपने उसको अच्छी तरह से खरल करना है ताकि उसकी भी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और एक पाउडर नुमा वो बन जाएगा, खुशबूदार। इतनी तेज़ खुशबू तो नहीं होगी, लेकिन उसमें से खुशबू ज़रूर आएगी आपको। तो वो भी आप इसमें 3 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, अगर आप नहीं ये बना सकते तो फिर आप इसमें इसकी जगह कस्तूरी डाल सकते हैं 3 ग्राम। तो आपने इसको अच्छी तरह से कूट के कैप्सूल भर लेने हैं 500 mg के। उसके बाद इसका जो खाने का तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने सुबह को 1 रोटी, जितना आप खा सकते हैं, जितनी आपको भूख लगती है, 1 रोटी की है तो 1 रोटी की आपने चीनी वगैरह डाल के उसमें चूरी बना लें। कम से कम
25 ग्राम से 50 ग्राम तक उसमें घी आपने डालना है, वो खा लें। फिर अगर आपको दोपहर को भूख लगती है तो फिर भी वही चूरी खा लें। उसके बाद असर के टाइम आपने दूध आधा किलो, गाय का दूध हो या बकरी का दूध हो, आधा किलो, उसके साथ आपने एक कैप्सूल ले लेना है। और अगर फिर आपका मुँह खुश्क हो या कुछ महसूस हो गर्मी वगैरह तो फिर आपने दोबारा से दूध इस्तेमाल कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपको पहला कैप्सूल ही बताएगा कि आपने कुछ खाया है और आपकी दर्दें वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अब चलते हैं तैयारी की तरफ कि इसको आपने किस तरीके से तैयार करना है। हमने मालगंगनी, कुचला और धतूरा, इसको हमने जोकोब कर लिया है। अब हम इसका पताल यंत्र के ज़रिए से तेल निकालेंगे और उसमें फिर हमने वो जायफल जो है इनको हमने कूटना है। ये जायफल है, इनको कूटना है। दोस्तों ये हमने इसको हल्का सा जोकोब कर दिया है, मतलब दरदरा सा कूट लिया है। तो इसको हम नीचे रख देंगे। जो तेल पताल यंत्र के ज़रिए से निकलेगा वो इसी के ऊपर ही आता रहेगा और ये तेल पीती रहेगी। तो फिर इसको हल्का सा अगर तेल बचा तो फ्राई कर लेंगे, नहीं तो ये तेल इसी में ही सारा जज्ब हो जाएगा। फिर आपने इसको अच्छी तरह से कूटना है। कूटने के बाद फिर इसमें ज़ाफ़रान और काली मिर्च और कस्तूरी वो आपने डाल के फिर इसके 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। ये देखें जी, ये अब हमारा पताल यंत्र के ज़रिए से तेल निकल रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और नीचे ये कतरा होकर ये नीचे गिर रहा है। ये आप देखें जायफल पे पड़ा हुआ है, थोड़ा सा अभी निकलना स्टार्ट हुआ है। तो ये इंशाल्लाह ये इस तरीके से ये पताल यंत्र होता है और ये तेल निकलता है। आप देख लें, ऊपर से मैंने इसको आग लगाई हुई, पीपे में मैं निकाल रहा हूँ जो घी वाला होता है उसमें। तो ये कतरा होके ही निकलेगा इस तरह से। ये ज़ाफ़रान हमने पीस लिया। अब हम इसमें काली मिर्च डाल देते हैं। तो उसके बाद जो है इसमें हम वो ये डालेंगे, ये जो मुर्गे के खून से बना हुआ है, और ज़ाफ़रान डाल के इसमें तो ये डालेंगे 3-4 ग्राम ये डालेंगे और इनको अच्छी तरह से पीस के यकजान कर लेंगे। जी ये हमने इसमें सला जीत डाल दी है और अर्क गुलाब डाला है इसमें 3 आतशा, और इसको अब हम खरल कर रहे हैं। उसके बाद इसमें जायफल जो हैं उनको अच्छी तरह से कूट के तो वो मिक्स कर देंगे और खरल करेंगे अच्छी तरह से।